बहुत सारे वीडियोस में आपसे ये बात करी है कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो उसी तरह से करने चाहिए जिस तरह से उनकी सलाह दी गई है। अगर लाल किताब के उपाय आप ठीक से करते हैं, जिस तरह से आपको बताया जाए, तो उसके अनगिनत आपको लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर आप उन उपायों को ठीक से नहीं करते तो उसका नुकसान भी आपको ही झेलना पड़ता है। एक बहुत कॉमन रेमेडी है पक्षियों को दाना डालना। आज इस विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि ये रेमेडी क्या है, ये रेमेडी किस तरह से करनी चाहिए और क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो इस रेमेडी को करते हुए हो जाती हैं, जो आप अगर ना करें तो आप इस रेमेडी का पूरा लाभ उठा सकते हैं। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा सलाह जो बहुत रेमेडीज़ में बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है और ये रेमेडी अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है कि पक्षियों को जब भी आपको समय मिले तो आप उनको दाना डालें। ये दाने में आप सतनाजा भी डाल सकते हैं, बाजरा डाल सकते हैं या कोई ऐसा दाना भी डाल सकते हैं जो पक्षी आसानी से, जैसे मक्की है वो भी पक्षी आसानी से खा लेते हैं, तो आप उनको डाल सकते हैं। और पक्षियों की बात करी जाए तो आजकल ज़्यादातर तो पक्षी जो उपलब्ध होते हैं उनमें कबूतर ही बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, बाकी पक्षी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत से व्यक्ति एक गलती ये करते हैं कि वो ये दाना अपनी छत पर डालना शुरू कर देते हैं। अब जो छत है वो खाना नंबर 12 से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, छत पर राहु का अधिकार है। पक्षी जो हैं, जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं, उसको हम बुध से संबंधित मानते हैं। तो जब आपने दाना छत पर डाला तो आपने कहीं ना कहीं बुध और राहु का कॉम्बिनेशन कर लिया। वो किस तरह से कि जब पक्षी आपकी छत पर दाना चुगने आएंगे तो बीट भी वो वहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं छत भी गंदी होती है और बहुत नियमित रूप से अगर उसकी सफाई ना की जाए तो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी जो है वो वहाँ इकट्ठी होने लग जाती है, जो राहु से संबंधित समस्याएं बढ़ा देती हैं। बुध और राहु का वैसे भी जब कॉम्बिनेशन होता है, बुध और राहु अगर आपके खाना नंबर 12 में है तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये बात ध्यान रखनी है कि ये रेमेडी को आपको छत पर नहीं करना। आपको ये रेमेडी किस तरह से करनी है? सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि जहाँ पक्षी ज़मीन पर कहीं पर भी आपको पता चले, जहाँ पक्षी नॉर्मली आते हैं, तो आप वहाँ पर ये दाना डाल के आ सकते हैं। अगर आप उस जगह पर ये दाना डाल के आ जाते हैं तो आपकी रेमेडी भी होगी और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस रेमेडी को करते हुए एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि ये रेमेडी नियमित तौर पर करनी चाहिए। वंस इन अ वाइल अगर आप 1 या 2 महीने में एक बार अगर आप डाल आए तो उससे कोई खास फायदा नहीं होता। ये उपाय जब आप नियमित तौर पर करते चले जाते हैं, आपकी दैनिक दिनचर्या का पार्ट हो जाते हैं, तो आपको ये कई गुना लाभ देते हैं। अब बुध और राहु से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं? आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि बुध जो है वो व्यापार का कारक है और राहु है अचानक होने वाली घटनाएं। बुध और राहु का जब आपने कॉम्बिनेशन कर दिया ये छत पे दाना डालकर, तो फिर आप देखेंगे आपके व्यापार में अचानक घाटा होना या दवाइयों पर ज़्यादा खर्च होना या ऐसी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाना जिसका आप डायग्नोज ना होना या डायग्नोज होते होते इतना खर्चा हो जाना। क्योंकि खाना नंबर 12 जो है, छत जो है, खाना नंबर 12 आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड भी माना जाता है। तो स्वास्थ्य संबंधित आपके खर्चे बढ़ गए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? आप एक अच्छा काम करना चाहते थे लेकिन वो अच्छा काम करते करते आपने वो छत पे दाना डालना शुरू किया, जिससे जब छत में बीट बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी पक्षियों के आने की वजह से, तो आप ये भी देखेंगे कि घर के वास्तु संबंधित समस्याएं भी आपको आने लग जाएंगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर राहु आपका खराब है तो आप एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपनी छत को साफ रखें। अगर आप छत को साफ रखेंगे तो थोड़े उपाय तो राहु के आपके वहीं पर होने शुरू हो जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, आप किसी भी तरह से, चाहे बाजरा दें, चाहे मक्की दें, या आप जैसे हरी मूंग की दाल रात को भिगो दें, खासकर मंगलवार वाले दिन और बुधवार वाले दिन आप पक्षियों को डाल दें ज़मीन पे, जहाँ पर भी डाल सकते हैं। अब आप कहते हैं कि हमारे लिए हर बार पॉसिबल नहीं है कहीं जाना, तो उसका ये तरीका हो सकता है कि आप 2 या 3 दिन में एक बार ये उपाय कर लें, लेकिन फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को वो दाना दे सकें, उनको उस चीज़ का लाभ हो सके।
तो उससे आपका उपाय भी होगा और जो गलती आप छत पर दाना डालकर कर रहे थे उससे भी बचे रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके व्यापार में अकस्मात जो नुकसान हो रहे हैं, व्यापार चल नहीं रहा, घाटे होने शुरू हो गए या उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बुध राहु के कॉम्बिनेशन होने की वजह से वो आपके बंद होने शुरू हो जाएंगे। इसका एक ऑल्टरनेटिव ये भी है कि आप बुध और राहु का आप स्पेसिफिक हाउस में, आपके अगर कुंडली में बुध और राहु इकट्ठे हैं या बुध और राहु का दृष्टि संबंध है, तो जो उनसे संबंधित आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो रेमेडीज़ भी आप कर लेंगे तो फिर तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर आप प्रिकॉशन ले लेंगे, आप पहले ही अगर ये चीज़ नहीं करेंगे, छत पर दाना डालने की गलती ना करें। अगर आपको किसी वजह से कम टाइम मिलता है तो 2 या 3 दिन में कर लें। और अगर बुध से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक स्टील का छल्ला, बेजोड़ छल्ला आप डाल सकते हैं। उससे भी बुध संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने लगेंगी। बाकी इसके लिए आप हमारे स्पेसिफिक वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर इस पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये छल्ला किस तरह से डाला जाता है। और अगर आप और अच्छा बेटर चाहते हैं तो आप इसके लिए एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, चाहे वो फ़ोन हो कंसल्टेशन हो या पर्सनल कंसल्टेशन। तो उसमें आपकी पत्रिका के हिसाब से आपको सलाह दी जा सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।